नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर तुषार अरोरा, न्यूरोसर्जन। आज आपसे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ और वो है कमर दर्द। तो कमर दर्द का सबसे पहले अगर हम बात करें तो उन 5 कारणों की बात कर सकते हैं जिनका अगर ख्याल ना रखा जाए डेली ज़िंदगी में तो कमर दर्द होने का चांस बढ़ जाता है। कमर दर्द आपको पता ही है, किसी भी एज में हो सकता है, यंग एज, मिडिल एज, ओल्ड एज। सो आई थिंक ये जो एडवाइस है ये सारे लोग फॉलो कर सकते हैं और डेफिनेटली उससे चांस कम हो जाता है कि हमें बैक एक हो नॉर्मली। तो पहली चीज़ तो ये है कि वाइल सिटिंग, अगर आप बैठे हैं तो आपका जो पॉस्चर है वो ठीक होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल जो मैं भी यूज़ करता हूँ, एक छोटा सा पिलो जो आप अपनी कमर के पीछे थोड़ा सा नीचे की तरफ लगा सकते हैं। उससे ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट मिलेगी और आपकी स्पाइन जो है वो स्ट्रेट रहेगी। क्योंकि नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग कोई कंप्यूटर पे काम करने की कोशिश करते हैं या इवन सेल फोन पे भी काम करते हैं तो हम लोग आगे की तरफ जो है वो झुक जाते हैं ऐसे, और इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें ये ख्याल ही नहीं रहता कि हमारे शोल्डर्स राउंडेड हो गए हैं, गर्दन आगे आ गई है। तो इसको अगर हम अवेयर रहें इस चीज़ के लिए तो हम लोग इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। इनफैक्ट किसी ने बोला कि अगर सेल फोन आपके हाथ में है तो इफ़ यू इवन वाइल वॉकिंग, जब आप चल रहे हैं या बैठे हैं, तो आप ट्राई टू रेज द फोन इन योर हैंड एंड ट्राई टू ब्रिंग इट एट दैट लेवल, अपने आप आंखों के लेवल पे ले आइए। जैसे हम लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर जो है, जब आप काम करते हैं कंप्यूटर पे तो कंप्यूटर का स्क्रीन आपके लेवल पे होना चाहिए, जिससे आपका पॉस्चर ठीक मेंटेन रहे। सेम अगर आप फ़ोन पे भी कोई मैसेज करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो कोशिश करके देखें कि उसको ऊपर उठाएं। उससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो ये है कि आपका पॉस्चर ठीक हो जाएगा, दूसरा आपका नेक पे भी स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा ये है कि सिटिंग जो है, आजकल ऑफिसेज में टाइमिंग्स लंबे हो गए हैं, 8-8 घंटे 9-9 घंटे बैठना पड़ जाता है। तो सिटिंग जो है इट शुड नॉट बी प्रोलॉन्ग्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लगातार बैठे हुए हैं। सिटिंग को आपको बीच में ब्रेक देनी चाहिए। जैसे 1 घंटा 1.5 घंटा बैठे, फिर आप 5 मिनट के लिए उठे या 10 मिनट के लिए उठे, आपने राउंड लगा लिया, थोड़ा कहीं और बैठ गए और फिर आके अपनी चेयर में बैठे। तो उससे एक मोनोटनी ब्रेक हो जाती है, जो स्पाइन के जो स्ट्रेन पड़ रहा है वो थोड़ा ठीक हो जाएगा। सो ट्राई टू ब्रेक योर सिटिंग्स। आप लगातार बैठे ना, बीच बीच में आप अपना चेंज कर लीजिए। थर्ड पॉइंट जो है वो है कि जब आप कोई चीज़ पिक करते हैं तो ट्राई करें कि पूरा आगे को ऐसे बेंड हो जाते हैं हम लोग, वो चीज़ अवॉइड करें। जब आप पूरे ऐसे बेंड हो जाएंगे आगे को तो बैक पे डेफिनेटली स्ट्रेन पड़ेगा। तो नेक को जो है वो आप स्पाइन को पूरा न्यूट्रल पोजीशन में रखने की कोशिश करें। नीज़ बेंड कर लीजिए और नीज़ बेंड करके फिर आप कोई चीज़ उठाएं। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट ये है कि जब आप कोई चीज़, भारी चीज़ उठाते हैं तो भारी चीज़ उठाते टाइम भी हमारी ये टेंडेंसी रहती है कि हम अपनी कमर को पीछे की तरफ ऐसे करके फिर वो भारी चीज़ ऊपर उठाते हैं। तो वो भी स्पाइन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आगे चल के अगर स्पाइन में बार बार स्ट्रेन पड़ेगा तो डिस्क स्लिप हो सकती है, बाहर आ सकती है, नर्व को प्रेस कर सकती है। तो कोशिश करें कि पोजीशन अपनी न्यूट्रल रखें। इवन जब आप भारी चीज़ उठाते हैं तो कोशिश करें कि अपनी बैक जो है वो न्यूट्रल रखें, और ज़्यादा भारी चीज़ें तो किसी को हेल्प के लिए बुला लें, अकेले ना उठाएं। और 5वीं है कि व्हेन यू आर वर्किंग, जब आप ऊपर कोई काम कर रहे हैं, जैसे कोई कील ठोकनी है आपको, ऊपर करने हैं, तो उस वक्त भी जो है बी अवेयर कि आपका पोस्चर कैसा है। स्पाइन को बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ आर्च नहीं करना, स्पाइन न्यूट्रल पोजीशन में रख के फिर आप जैसे कोई चीज़ ऊपर रखनी है या कील कोई ठोकनी है तो उस केस में भी आप बी अवेयर कि आपकी स्पाइन न्यूट्रल रहे। बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ आर्च करके वो काम नहीं करना है, उससे स्ट्रेन पड़ेगा।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका आप ख्याल रख सकते हैं डेली यूज़ के लिए, डेली मॉर्निंग टू इवनिंग। अब बैक एक का जो सेकेंड एस्पेक्ट है वो ये है कि बैक एक होता क्यों है। एक तो ये चीज़ें हो गई कि पॉस्चर का ख्याल नहीं रखा गया। दूसरा ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी रहते हैं कि जो एक्सरसाइजेज हैं, स्पेशली बैक की एक्सरसाइजेस, वो बिल्कुल कर ही नहीं पाते हैं। और जो स्पाइन के जो मसल्स हैं, बैक के जो मसल्स हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते, स्पेशली लेडीज़ में। डेली घर का काम कर रहे हैं और ऑफिस में बैठे हैं, तो बैक के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो अगर आप डेली नॉर्मली करें तो डेफिनेटली उससे हर एक को बेनिफिट होगा, चाहे यंग हो, चाहे मिडिल एज हो, चाहे ओल्ड एज हो। और एक बार को बैक अगर थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, अगर टोनिंग हो जाती है मसल्स की, तो डेफिनेटली बैक एक कम होगा। आगे जाके भी डिस्क डिजीज़ और डिजेनरेटिव डिजीज स्पाइन की, वो सब कम होने का चांस हो जाता है। तो सिंपल एक्सरसाइजेज में सबसे पहले है कि उल्टा लेटें आप लोग, उल्टा पेट के बल लेट के, और आगे जो बॉडी का पार्ट है, वो कंधे हैं और सिर है, वो आप ऊपर ऐसे उठाएं। सर्प आसन बोलते हैं योगा में शायद, कि उल्टा लेटें और ऐसे थोड़ा सा आर्च करके आप अपना सिर और शोल्डर्स जो हैं थोड़ी देर के लिए ऊपर उठा लें। उसमें साइड में आप हाथ अपने चाहे पीछे साइड में रखें, या बुजुर्ग लोग जो नहीं ऐसे कर पाएंगे तो वो अपने हाथों से भी सपोर्ट ले सकते हैं। और ये थोड़ी देर के लिए 20-30 सेकंड के लिए होल्ड करके फिर आप इसको रिलैक्स कर लीजिए, फिर दोबारा होल्ड कर लीजिए। ऐसे इसी पोजीशन में उल्टा लेट के दोनों पैर जो हैं आप सीधे ऊपर आपको पिक करने हैं और थोड़ी देर होल्ड करना है, मे बी 15 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स, जैसे कि आप आराम से कर सकें बगैर स्ट्रेन डालें। 2 एक्सरसाइजेज हो गई। और तीसरी एक्सरसाइज है, जब आप ये आराम से कर लेंगे दोनों एक्सरसाइज, तो दोनों इकट्ठे आप ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। आगे शोल्डर्स भी उठाएं और पीछे लेग्स भी ऊपर उठाएं। और ये इसको आई थिंक योग में धनुषासन बोलते हैं, जो आपने पेट के बल आप लेटे हुए हैं और आगे शोल्डर्स एंड हेड ऊपर उठाया, पीछे लेग्स आपने ऊपर उठाए। तो ये आप रेगुलर मॉर्निंग इवनिंग करें तो डेफिनेटली आराम आएगा। एक दूसरा है कि स्ट्रेट लेट के अगर आप लेग्स बारी बारी से ऊपर उठाते हैं, दोनों लेग्स इकट्ठे उठाते हैं, सो दैट विल टोन योर मसल्स ऑफ द एब्डोमेन आल्सो। सो ये सेकंड चीज़ है स्ट्रेन एक्सरसाइजेज विच विल प्रिवेंट। थर्ड जो एस्पेक्ट है बैक एक का, कुछ बैक एक्स ऐसे होते हैं कि जो कि आप देख रहे हैं कि आप सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, लेकिन आप एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो पेन जो है वो लगातार बना हुआ है। तो वो चीज़ को इवैल्यूएट करने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। न्यूरोसर्जन क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे आपको, और दूसरा इन्वेस्टिगेशंस में एक्सरे करवा सकते हैं डिपेंडिंग कि क्या नीड है, या इन केस अगर कुछ ज़्यादा उनको महसूस होता है तो एक MRI भी करवा के देख सकते हैं कि क्या कॉज है। कमर दर्द में ये देखना ज़रूरी है कि दर्द जो है वो कमर में है अकेला, कि कमर से पैर की तरफ, नीचे की तरफ, पीछे की तरफ से जा रहा है नीचे। तो कुछ डेफिनेट लोगों में, केसेस में बैक एक के साथ साथ लेग में भी पेन होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम लोग पुरानी भाषा में शाटिका बोलते हैं। और बेसिकली इंडिकेशन मिलता है कि कोई नर्व है जो प्रेस हो रही है बैक में, जिसका मोस्ट कॉमन कारण आप लोग जानते ही हैं, डिस्क हो सकती है, या कोई और मांस हड्डी का टुकड़ा है जो कि बढ़ गया है, वो प्रेस कर रहा है। तो ऐसे केस में बैक एक के साथ में जब पेशेंट चलेंगे तो वो पेन होना शुरू हो जाएगा। अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो आगे जाके वो नमनेस आ सकती है पैर में, पैर कमज़ोर भी पड़ सकता है। तो ये पर्टिकुलर कंडीशन को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली न्यूरोसर्जन की एडवाइस लेनी चाहिए। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस बड़ा कॉमन है इंडिया में। अगर परसिस्टेंट बैक एक है तो ट्यूबरकुलोसिस की पॉसिबिलिटी हो सकती है, स्पाइन की ट्यूबरकुलोसिस, और कुछ केसेस में इवन
कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस में कैंसर की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर पेन बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो इसलिए इन्वेस्टिगेट करना, सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करके उसका राइट ट्रीटमेंट करने से वो बीमारी अर्ली स्टेज पे पकड़ी जा सकती है और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिससे कि आप लोग को ख्याल रखना चाहिए। हार्ड बेड पे लेटना है अगर बैक एक है, वो सब पुरानी चीज़ हो गई है। आप नॉर्मल एक मैट्रेस पे लेट सकते हैं। हाँ, ये है कि उठने के टाइम में एक स्पेशल तरीका है उठने का, वो चाहे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कि मान लीजिए बैक एक है आपके यहाँ, तो आप स्ट्रेट जैसे लेटे हुए हैं, तो पहले आप पासा ले लीजिए एक साइड को पासा लेके बेड के एज के पास आ जाए। दोनों पैर आपके जुड़े हुए हैं और फिर आपने दोनों पैर आपके मुड़े हिप जॉइंट पे और गोडों पे, नी जॉइंट्स पे आपने पैर मोड़े। पासा आपने लिया हुआ है ऑलरेडी, और फिर एक हाथ से आपने बेड को सपोर्ट दे के आप बाहर आपका हाथ पे आया, और जैसे आपकी लेग्स नीचे जाएंगी दोनों इकट्ठी, वैसे वैसे आपका अपर बॉडी वो ऊपर आएगी। और बगैर स्पाइन ट्विस्ट हुए, ये एक बड़ा आसान तरीका है, बैक एक भी अवॉइड होगा, बैक को स्ट्रेन भी नहीं पड़ेगा। तो आप बैठ जाएंगे सीधा और फिर आराम से खड़े होंगे, फिर उठेंगे। ऐसे ही लेटते टाइम आप पहले बैठेंगे, फिर आप दोनों लेग्स जोड़े आप लेग्स को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। जैसे जैसे आपकी लेग्स ऊपर आएंगी, वैसे वैसे आपका शोल्डर्स और हेड वो बेड के ऊपर आएगा। ये सब एक साइड लेके, पासा लेके, करवट लेके फिर आप लेटेंगे। आप सीधा नहीं लेट जाना आपको। ऐसे अगर आप सीधा लेटेंगे तो स्पाइन पे स्ट्रेन आता है। तो आप साइड में हुए, बैठे पहले, फिर साइड में रह के फिर आप नीचे धीरे धीरे, जैसे जैसे आपके शोल्डर बेड पे लगेंगे आपकी लेग्स ऊपर आ जाएंगी। और जब आप साइड में पूरा लेट जाएं, जब आप पासा लेके पूरा लेट जाएं, उसके बाद आप सीधा हो पूरा। यू अंडरस्टैंड? तो ये बहुत ही एक पुरानी एम्स में हम लोग जब 25 ईयर्स बैक, दिस वाज वेरी कॉमन। हम लोग जो पेशेंट्स को पढ़ाते थे, मतलब बताते थे कि भाई ऐसे उठो, ऐसे नहीं उठो। ये इस बात को 25 साल हो गए, और 25 साल से हम लोग, मैं तो कम से कम रेगुलरली हर एक पेशेंट को बताता हूँ, इसको बैक एक रहता है कि आप इस तरीके से प्रिकॉशंस लीजिए। बाकी अब खुद 80% 90% केसेस में बैक एक खुद सबसाइड हो जाता है। थोड़ा बहुत पेन किलर्स ले सकते हैं, सिकाई कर सकते हैं, थोड़ी बहुत हल्के हाथ से मसाज, जेल वगैरह, वॉलनी जेल वगैरह लगा सकते हैं। तो 80-90% केसेस में बैक एक को आराम आ जाता है। बस वो 10% 15% केसेस हैं जिसमें कि हम देखते हैं कि वो पेन नहीं जाता है। तो उस केस में फिर आप और ज़्यादा डिले ना करें, डेफिनेटली अच्छे किसी न्यूरोसर्जन से मिलके उनसे एडवाइस लें। बाकी और कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन आपको है तो आप इस वीडियो के नीचे भी पुट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन गिव मी अ रिंग ऑल्सो। जनरली मैं 11 to 1 प्रेफर करता हूँ मॉर्निंग टाइम रिंग करना। सो इफ़ यू कैन अवॉइड बाय दैट, तो वो टाइम ठीक रहता है कंसल्टेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मेरा मकसद सिर्फ ये रहता है कि कॉमन एक बीमारी को हम लोग किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं कि वो आगे कॉम्प्लिकेशन ना बने, ऑपरेशन की नौबत ना आए, पहले ही हम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकें और अपनी लाइफ को हेल्दी बना सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।